हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी रूप से चल रही है। आज हमारा एक न्यू सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है पोलिनोमियल, और ये अलजेब्रा का पार्ट है। इसे हिंदी में बहुपद कहते हैं। पोलिनोमियल का हिंदी बहुपद, जो आपका चैप्टर दूसरा होगा, ठीक है ना। पहला था रियल नंबर और दूसरा क्या है हमारा पोलिनोमियल। और इससे पहले आपको दो चैप्टर खत्म कर चुके हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक हाइट एंड डिस्टेंस। 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर और ये दूसरा चैप्टर है। यानी कि जो चैप्टर वेटेज वाला है उसे हम पहले स्टार्ट करके उसे क्या करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आज के लिए आपके लिए मोटिवेशन है, मेहनत से आस लगाए बैठे हैं, मेहनत से आस लगाए बैठे हैं, मोहब्बत को सीने में छिपाए बैठे हैं, मोहब्बत को सीने में छिपाए बैठे हैं। जिस दिन सफल होंगे, जिस दिन सफल होंगे, डंका खुद वो खुद बजेगी। अभी तो लोगों से अपनी कोशिशें छिपाए बैठे हैं, छिपाए बैठे हैं। तो चलिए आज इसी मोटिवेशन के साथ एक नया सा चैप्टर का प्रारंभ करते हैं। चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। क्या नाम है बबुआ? चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। तो चलिए, यह मोटिवेशन आपके लिए था कि मेहनत से आस लगाए बैठे हैं, मोहब्बत को सीने में छिपाए बैठे हैं। जिस दिन सफल होंगे, डंका खुद वो खुद बजेगी। अभी तो लोगों से अपनी कोशिशें छिपाए बैठे हैं, छिपाए बैठे हैं। तो अभी आपका जो कोशिश है ना, वो लोगों से छिपा हुआ है। आपका जो मोहब्बत है ना, वो दिल की धड़कन, वही दिल की धड़कन, वो बिल्कुल आपके सीने में छिपा हुआ है। जिस दिन सफल हो जाइएगा तो डंका खुद वो खुद बजने लगेगा। अभी तो हम लोग से अपना कोशिश छिपा के बैठे हैं, छिपा के बैठे हैं, लेकिन मेहनत से आस लगा के बैठे हैं, मेहनत से आस लगा के बैठे हैं। तो चलिए, अब हम पोलिनोमियल भैया को लिख देते हैं। पोलिनोमियल कौन सा चैप्टर पढ़ना है भैया? हमको पोलिनोमियल पढ़ना है। कोई पूछे आपके राजू भैया क्या पढ़ाएं, तो आपको बोलना है पोलिनोमियल पढ़ाएं, पोलिनोमियल, ठीक है ना। पोलिनोमियल पढ़ाएं, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, ठीक है ना। पोलिनोमियल, इसका हिंदी होता है भैया बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद होता है। अब बहुपद है क्या? सबसे बड़ी बात यह है हमारा, अब बहुपद होता क्या है या बहुपद क्या है? बहुपद क्या है आप जानते होंगे। सबसे पहले ये बता दीजिए ना, 3x + 2 = 0, यह क्या होता है? समीकरण होता है। इसको हल करते हैं। आप जान रहे हैं, बहुपद को बहुत दिन से जान रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आप इसी का नाम बहुपद है। 9th क्लास में पढ़े होंगे आप, 3x + 2 px = 9th क्लास में पढ़े थे कि नहीं? यही तो पोलिनोमियल है, यही तो पोलिनोमियल है भाई। px = 3x + 2, यही तो पोलिनोमियल है कि नहीं? आप कहेंगे यस। आप यदि कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि होगा, नहीं मान लेते ही नहीं है, वाकई में यही पोलिनोमियल है। देखिए, जब आपका अलजेब्रा में, यह कौन सा पार्ट है भाई? अलजेब्रा का पार्ट है। तो याद रखिएगा, अलजेब्रा में जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और वो एक्सप्रेशन में जो है ना आपका वेरिएबल जो मौजूद रहेगा, उस वेरिएबल का पावर हमेशा यदि पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो उसे आप क्या कहिएगा? बहुपद कहिएगा। आप कहिएगा ये कैसी बात कर दी आप? अच्छा कोई बात नहीं, एक अलग तरीका से लिख करके बताते हैं। अब बताइए, 9th क्लास में ये पढ़े थे कि नहीं? px = x² + 3x + 6 पढ़े थे कि नहीं? आप बता दीजिए, ईमानदारी से बता दीजिए हमको। आप कहिएगा यस सर, ये तो हमको देखा सुना लग रहा है, बहुत अच्छे तरीक़ा से इसको देखे हैं, बहुत आँखें से देखे हैं, बहुत गहरी आँखें से देखे हैं, यानी कितना देखे हैं कि इनसे प्यार हो गया हमें। ओह, आपको प्यार हो गया, उनसे नहीं, इनसे बात कर रहे हैं, इनसे। यदि इनसे प्यार हुआ तो आप सच्चा प्यार करने वाले हैं, यानी कि यदि इनसे प्यार हुआ है तो आप सच्चा प्यार करने वाले हैं, देशवासी हैं आप, देश के भविष्य हैं। और यदि उनसे प्यार होने का बात कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ है भाई। ये तो देखा सुना हुआ होगा ना, इसको तो देखे सुने होंगे ना, fx = x + 6, ये सब देखा सुना होगा। gx = x³ + 2x² + 3x + 6, ये सब देखा सुना लगता है कि नहीं?
आप कहोगे यस भैया ये सब तो हमें देखा सुना लग रहा है, इससे तो हमें बहुत गहरी नज़रे से देखें, गहरी नज़रे से देखा सुना लगता है, यही तो बहुपद है। यही क्या है बबुआ? बहुपद। आप कहोगे सच में यही बहुपद है? हम कहेंगे हाँ सच में यही बहुपद है, यही क्या है? बहुपद है। तो चलिए अब अपना थोड़ा सा एक जो इसका सबसे बेसिक चीज़ है जो आपको लाइफ में सब दिन पढ़ना है उस चीज़ से स्टार्ट करते हैं। माना कि x एक वेरिएबल है तथा a1 a2 a3 इसी तरह से a4 डैश 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 एक कांस्टेंट वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है बाबा? ये कांस्टेंट वास्तविक संख्या है। तब जाकर जो है ना ये n तक चलेगा, तब जाकर तब an x के पावर n प्लस an माइनस 1 x के पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x के पावर n माइनस 2, इस वाले टर्म को a0 आएगा कहीं ना कहीं। बताइए a0 कहीं n का आएगा कि नहीं? a1 भी आएगा, a1 x के पावर 1 प्लस a0 के बाद कुछ होगा क्या? x के पावर 0 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? पावर देखिए यहाँ पे a1 रहेगा तो x के पावर 1, a0 रहता है x के पावर 0, तो इसका मान ही हो जाता है 1, मतलब कुछ नहीं, यही हो गया। तो तब इसे पोलिनोमियल कहा जाता है, जहां बताइए क्या है बबुआ? जहां a0 a1 a2 डैश 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 a10 इसी तरह से डैश 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 an हमारा क्या है भैया? आप कहोगे कि सर ये तो कांस्टेंट है आपका, x का कोफिशिएंट है। क्या है? x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है, गुणांक है। x का क्या है? गुणांक है, बिल्कुल है x का गुणांक। देख लीजिए ना x का गुणांक है। और आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, एक चीज़ आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि ये जो है ना हमारा बिल्कुल बहुपद है। आप कहोगे सर इसका जैसे इतना लंबा चौड़ा आप लिख दिए हैं, इसका थोड़ा सा छोटा सा रूप दिखाइए ना हमको, छोटा सा रूप। देखो बबुआ छोटा सा रूप देखना है, देख लीजिए ना, जैसे आपको दे देंगे हम इसको, हम तब fx बराबर, तब यहाँ पे लिखेंगे तब fx बराबर, जैसे यहाँ पे fx बराबर दे दीजिए, जैसे fx बराबर दे दीजिए x प्लस 3, ये एक पोलिनोमियल है। यह क्या बाबा? एक पोलिनोमियल है। आप कहोगे सर पोलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे? तो याद रखिएगा वेरिएबल का पावर हमेशा एक पॉजिटिव देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि माना कि x एक क्या है? वेरिएबल है तथा a1 a2 a3 इसी तरह से an एक कांस्टेंट वास्तविक संख्या है। क्या है बाबा? कांस्टेंट वास्तविक संख्या है, तब जाके ये जो होता है ना हमारा क्या होता है? पोलिनोमियल होता है। जैसे यहाँ पे लिख दीजिए ना fx बराबर x प्लस 3, fy बराबर देख लीजिए क्या हो जाएगा? 3y प्लस 4 लिख दिए। मतलब यहाँ पे यदि fy तो y में रहेगा बहुपद, यहाँ पे fx तो x में क्या रहेगा बबुआ? बहुपद रहेगा। बहुपद रहेगा कि नहीं? कहिएगा यस सर बिल्कुल रहेगा। इसी तरह से बताइए यदि gx रहेगा तो इधर क्या होगा बताइए? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, यानी कि यदि x रहा तो x में ही क्या होगा? हमारा बहुपद होगा। यदि x रहेगा तो x में बहुपद, y रहेगा तो y में बहुपद, x रहेगा तो x में बहुपद। कहिएगा यस सर बिल्कुल। इसी तरह से देखो बबुआ
इसी तरह से देख लीजिए, यदि आपको कह देंगे कि px बराबर 3x² माइनस 6x प्लस 2, तो ये क्या बहुपद है? कहोगे यस सर बहुपद है। बहुपद को fx या gx या px या qx से डिनोट करते हैं, जहां पर जनरली हम px से करेंगे। देखिए यहाँ पे px तो बहुपद, यानी कि बहुपद जो होगा वो किस वेरिएबल में होगा? px मतलब वेरिएबल जो है ना वहाँ पे x होगा। यदि हम लिखेंगे py, क्या लिखेंगे? py लिखेंगे तो इधर y² प्लस 3x माइनस 6, ये क्या हो जाएगा? हमारा बहुपद हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम gx कभी दे देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 3x² माइनस 9x प्लस 2, ये क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। यानी कि आपको हमेशा याद रखना है कि बहुपद को हमेशा px या gx या fx से डिनोट करते हैं, जो कि इस रूप में रहता है। जो कि क्या रहता है बबुआ? इस रूप में रहता है। इसे ही तो बहुपद कहते हैं। आप कहोगे कि सर बहुपद का कुछ ना कुछ तो विशेषता रहा होगा ना? यस बबुआ, कुछ ना कुछ हर चीज़ का विशेषता हो। आपकी विशेषता क्या है कि भर दिन मोबाइल का चलाना? नहीं, सॉरी, आपका विशेषता क्या है? भर दिन पढ़ाई करते हैं। और अगला विशेषता क्या है कि आपका टास्क यदि हम दे दें तो आप अपना टास्क डेली करते हैं। तीसरा आपका प्रॉपर्टी ये है, विशेषता आपका ये है कि आप डेली का काम डेली करते हैं। आपका विशेषता ये है कि आप डेली पढ़ाई करते हैं। आपका ये विशेषता है कि आप डेली अपना होमवर्क सभी सब्जेक्ट का करते हैं। तो ये आपका विशेषता है। क्या है बबुआ? ये आपकी विशेषता है। लेकिन यह विशेषता इसके पास भी है। पोलिनोमियल का कुछ विशेषता है बबुआ। क्या विशेषता है? ये विशेषता अब आपको लिख देते हैं। आपको यह विशेषता अब क्या करेंगे? हम लिख देंगे। तो एक बार आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आप सीख गए कि यदि हमेशा कोई भी पोलिनोमियल यदि होगा तो px के रूप में रहेगा। वो कैसा होगा तो बताइए। तो आप देख लिए कि वो हमेशा px बराबर, यदि px रहेगा तो वेरिएबल x में पोलिनोमियल होगा। यदि ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर विशेषता, प्रॉपर्टीज ऑफ पोलिनोमियल। क्या लिखे बबुआ? प्रॉपर्टीज ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि इसकी विशेषता, बहुपद की विशेषता, बहुपद की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं, पहला विशेषता देखो क्या है बबुआ? पहली विशेषता है कि वेरिएबल की घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या लिखे? सबसे पहले हम लिखे कि बहुपद की विशेषता में कि वेरिएबल की घात जो होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है ना? उसके बाद विशेषता इसका ये है कि वेरिएबल का जो साथ ही लिखेंगे, वेरिएबल का प्रत्येक टर्म में एक कोफिशिएंट यानी कि एक गुणांक होता है। और क्या? यही हुआ। दूसरा होता है, चलिए लिख दिए कि वेरिएबल का घात, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए। यदि हम आपको कहे कि fx या px बराबर 3x² प्लस 6x प्लस 5, ये क्या है बबुआ? आपको एक सर ये बहुपद है।
यदि ये बहुपद है तो पहला प्रॉपर्टी है कि वेरिएबल की घात, वेरिएबल क्या होगा हमारा एक्स वाई जेड, ये सब वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल की घात हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होगा। देख लीजिए कहीं पर भी वेरिएबल का घात क्या है, 2 है, क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो कहोगे यस। देखिए 6 के पास कौन सा वेरिएबल है, तो x है, तो इसका x का पावर क्या है 1 है, तो ये जो 1 है बबुआ यही पॉजिटिव इंटीजर है। 5 है तो इसके पास भी है पॉजिटिव इंटीजर। आप कहोगे पॉजिटिव इंटीजर, या आप कहेंगे 0 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ZERO 0 भी हो सकता है। तो बताइए इसके पास वेरिएबल है कि नहीं, कहोगे कि नहीं दिख रहा है, लेकिन वाकई में है। x के पावर क्या है, कुछ नहीं तो 0 है, कुछ नहीं तो क्या है 0 है, तो इसको हम x के पावर में 0 बब्बा जानते हैं हम 1 होता है, तो इसीलिए हम उसको लिखते नहीं है। बट आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ कोई भी कांस्टेंट यदि है तो उसके पास एक वेरिएबल होता है जिसका घात जो है ना वो घात 0 होता है, हमेशा वो घात क्या होता है 0 होता है। यदि हम आपसे पूछे कि बताइए fy बराबर 4y² माइनस 3y प्लस 6, ये रहा अपने को क्या एक बहुपद। इस बहुपद में देखिए वेरिएबल की घात हमेशा क्या, या तो वो पॉजिटिव इंटीजर होगा या तो क्या होगा वो 0 या पॉजिटिव इंटीजर होगा। दूसरी बात है कि वेरिएबल का प्रत्येक टर्म में देख लीजिए ना, पहला टर्म ये हुआ बबुआ, पहला टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म ये हुआ, तीसरा टर्म ये हुआ, तो सभी टर्म में जो है ना वेरिएबल का प्रत्येक टर्म में एक कोफिशिएंट होता है। वेरिएबल के प्रत्येक टर्म में मतलब जो भी टर्म लिखा हुआ है प्रत्येक टर्म में एक कोफिशिएंट है। जैसे x² का कोफिशिएंट क्या है 3 है, x का कोफिशिएंट क्या है 6 है, बोलेंगे इसका कोफिशिएंट क्या है, ये देखिए एक कांस्टेंट राशि होता है, क्या होता है कांस्टेंट राशि होता है। जब हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल का टाइप तो उसमें पढ़ेंगे कांस्टेंट, ये होता है सिर्फ 5 जो है ना ये कांस्टेंट वेरिएबल होता है, ठीक है ना, कांस्टेंट वेरिएबल जिसका वेरिएबल का पावर 0 हो, जिस वेरिएबल का पावर 0 हो उसे कांस्टेंट वेरिएबल कहते हैं। तो यह क्या हो गया बबुआ हमारा, ये हो गया बहुपद। अब आप कहोगे कि सर ये बहुपद का पहला प्रॉपर्टी आप लिखे हैं कि वेरिएबल की घात जो होता है वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक या तो क्या होगा 0 होता है। वेरिएबल का प्रत्येक टर्म में एक कोफिशिएंट मतलब एक क्या होता है गुणांक होता है कि नहीं। अब कहेंगे घात, यदि दूसरा घात यानी कि डिग्री भिन्नात्मक यानी कि ऋणात्मक या भिन्नात्मक होने पर वह बहुपद नहीं होता है, वह बहुपद नहीं कहलाता है। यानी कि यदि आपका पावर कभी भी नेगेटिव रह जाए, जैसे आपको दे देते हैं एक एग्जांपल, ये जैसे लिख लीजिए px बराबर x के पावर में -2 + 3, ये बहुपद होगा क्या, देख लीजिए ना वेरिएबल का जो पावर हो गया वो क्या हो गया नेगेटिव हो गया। यदि वेरिएबल का पावर नेगेटिव हो गया तो वो बहुपद नहीं होगा। लाजमी सी बात है कि यदि आपको लिखे है ना कि वेरिएबल का पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन देख लीजिए निगेटिव है, फिर कहता है भिन्नात्मक भी नहीं होना चाहिए। यानी कि px बराबर यदि आपको कभी दे दिया जाए 3x के पावर में 3/2 + 6, क्या ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा। और बताइए px बराबर √x + 2, ये होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है बबुआ, √x का मतलब होता है x के पावर में 1/2। यदि ये नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा। यदि हम आपसे कहेंगे कि px बराबर 1/x + 2, ये होगा क्या, आप कहोगे कि नहीं सर ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1/x को क्या लिखिएगा x के पावर में -1 + 2, तो ये बहुपद होगा नहीं। बहुपद होने का कंडीशन यही है कि आप क्या करेंगे, बहुपद होने का कंडीशन ये है कि हमेशा डिग्री जो होना चाहिए, वेरिएबल का जो डिग्री होना चाहिए पावर, वो हमेशा आपको एक पॉजिटिव इंटीजर या तो 0 होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी प्रॉपर्टी इसका लिखते हैं, तीसरा प्रॉपर्टी इसका लिखते हैं बबुआ, पहला दूसरा लिख दिए हैं, तीसरा चलिए तीसरा प्रॉपर्टी नंबर 3,
प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा, यानी कि आपको जो हमेशा क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, गुणांक जो है ना, कोफिशिएंट एक वास्तविक संख्या होता है। कोफिशिएंट क्या होगा बाबा, एक वास्तविक संख्या होगा, बिल्कुल वास्तविक संख्या, कुछ भी हो सकता है, बटाम ले लीजिए, दुनिया में जो भी नंबर है सब तो वास्तविक संख्या ही है। तो कोफिशिएंट एक क्या होना चाहिए बबुआ, वो हमेशा एक वास्तविक संख्या ही होगा, चाहे वो कैसा कैसा हो सकता है, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो या जीरो हो, या क्या हो जाए, जीरो हो जाए, सभी का सभी क्या होगा, वो हमेशा वो आपका कोफिशिएंट कहलाएगा। बहुपद के पास, बहुपद के प्रत्येक टर्म में एक क्या होता है, तो बहुपद के प्रत्येक टर्म में प्रत्येक वेरिएबल के पीछे जो होता है उसे मतलब कोफिशिएंट कहा जाता है। चलिए, यदि हम आपसे कहेंगे, एक सवाल पूछते हैं, यदि हम आपसे पूछेंगे कि बताइए 3x² + 6 + 2x, हम बोलेंगे x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के पीछे वाले को देखिए 2 है, x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। हम पूछेंगे कि यह बहुपद है कि नहीं, यस बिल्कुल बहुपद है, तो हम बता दिए हैं बहुपद को जानने का तरीका और नहीं जानने का तरीका। तो चलिए कुछ लिखते हैं, आपको बताना है बहुपद है या नहीं। चलिए, आपको बताना है कि बहुपद है या नहीं है। चलिए, क्या सीखेंगे अभी, बहुपद है या नहीं आपको बताना है। पहला सवाल, 3x² px बराबर 3x² + 6x + 4, ये बहुपद है क्या। दूसरा, 3x² - 6x + 2, ये बहुपद है क्या। तीसरा, 9x² - 3x + 1/x + 6, ये बहुपद है क्या। चौथा, 2x² - 3x - 1/x + 6 + x के पावर में 3, ये बहुपद है क्या। पाँचवा, -9x² - 6/x + √5x + 6, ये होगा क्या बहुपद। छठा, ये सब बताना है आपको बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं। -4x/2 + 6x - 9/2 + 0। इसी तरह से बबुआ 7 नंबर में बताना है कि -9x² - x के पावर में -1 + 1/x + 6, 1/2 प्लस में ये बताना है। 8 नंबर, -3x² - 6x के पावर में -3 + 2। 9 नंबर, -3x² - 7x - 6। चलिए बताइए कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं। चलिए पहला देखते हैं। पहला क्या बताया है आपको कि वेरिएबल जो भी होगा उसका हमेशा आपको एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए घात। देख लीजिए वेरिएबल क्या है बबुआ, x है, सभी जगह देखिए पॉजिटिव, इसके पावर में क्या है 2 है, इसके पावर में क्या है 1 है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, पक्का होगा, क्योंकि आपका जो कंडीशन है बहुपद होने का वो फॉलो किया है, तो इसका मतलब ये बहुपद हो जाएगा। दूसरा, ये बहुपद है क्या, आप कहिएगा यस सर ये बहुपद है, 3x² - 6x + 2, ये भी बहुपद होगा, क्योंकि वेरिएबल का जो घात है वो भिन्नात्मक भी नहीं है, ऋणात्मक भी नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अगला, यह देखिए बहुपद है क्या, नहीं।
क्योंकि ये जो 1/x है बबुआ, इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको लगेगा 9x² माइनस 3x प्लस x के पावर -1 प्लस 6। बताइए ये बहुपद होने का कंडीशन है क्या? नहीं बाबू साहब, ये बहुपद होने का कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि बहुपद तभी हो सकता है जब वेरिएबल का पावर क्या होगा, वेरिएबल का पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। लेकिन यहाँ पे निगेटिव हो गया, चलो तुम हटो, तुम बहुपद नहीं हो। अगला चलते हैं, इसे चेक करिए बहुपद है क्या? भाई यहाँ पे तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन 1/x दिया है और 1/x का पावर होता है 1/x मतलब x के पावर में -1, मतलब ये भी बहुपद नहीं हो सकता। इसके बारे में कहिए, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये देखिए पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे देखिए 6/x यानी कि x के पावर -1, ये भी नहीं होगा भाई बहुपद। इसको चलिए चेक करिए, ये बहुपद हो सकता है क्या? यस बिल्कुल हो सकता है, देख लीजिए ना, बिल्कुल हो जाएगा, ये बहुपद हो गया। अगला बताइए इसके बारे में। आप कहोगे कि सर x के पावर -1 कभी होता है क्या? आप गलती लिख देते हैं। इसके बारे में बताइए, x के पावर -3 कभी होता है क्या? नहीं होता है। इसके बारे में बताइए, यह होता है, क्योंकि हमेशा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। यदि पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। याद आया कुछ? 9th क्लास कुछ याद कीजिए, कुछ याद करो, कुछ याद करो, ठीक है ना भाई? बताइए कुछ याद आ रहा है? कनी मनी याद आया कि नहीं? कहोगे यस भाई साहब याद आ गया, तो लिखिए इसको जल्दी। चलिए अब पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो गया क्या? हो गया सर, बिल्कुल हो गया। चलो बबुआ, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद कौन होगा कौन नहीं होगा, इस बात का जिक्र हमने आपको कर दिया, ठीक है ना? बहुपद कौन होगा कौन नहीं होगा, यह चीज से आपको ऑब्जेक्टिव से पूछता है। लिखिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद की घात। इसके बारे में क्या कहिएगा, बहुपद की घात के बारे में? तो आपको कहना पड़ेगा सर बहुपद में उपस्थित वेरिएबल का उच्चतम मतलब मैक्सिमम घात को बहुपद का घात कहेंगे। बहुपद में उपस्थित पोलिनोमियल में उपस्थित वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम मतलब उच्चतम घात, उच्चतम डिग्री को बहुपद का, पोलिनोमियल का डिग्री कहा जाता है, क्या बोले बबुआ? पोलिनोमियल में उपस्थित वेरिएबल का मैक्सिमम पावर बहुपद का क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। यानी कि बहुपद में पोलिनोमियल में उपस्थित वेरिएबल का मैक्सिमम पावर उस बहुपद का डिग्री कहलाता है। क्या बोले हम? फिर से एक बार सुनिए, पोलिनोमियल में उपस्थित वेरिएबल का मैक्सिमम पावर उस पोलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। आप कहोगे कि सर कुछ एग्जाम्पल करके बता दीजिए, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल, 3x² प्लस 2x प्लस 6, बताइए वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है? हेलो,
वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है? तो आप कहोगे कि सर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर मतलब एक्स वाई जो रहेगा उसी ना वेरिएबल होता है। यस बबुआ, वही वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देख लीजिए 2 है कि 1 है? आप कहोगे कि सर 1 तो कभी हो नहीं सकता, मैक्सिमम मतलब उच्चतम मतलब 2 ही है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब उच्चतम घात कितना है? 2। तो हम बोलेंगे इसका डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो ये डिग्री हो जाएगा बबुआ कितना? 2 कहोगे। इसी तरह से बता दीजिए आपको, यदि हम कह दे कि पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6, बताइए डिग्री क्या है? तो आप कहोगे कि सर डिग्री हो गया आपको 2। हम इसी तरह से कहेंगे एग्जाम्पल थर्ड, यदि आपके पूछ दिया जाए बताओ बबुआ 3x स्क्वायर माइनस 9x क्यूब प्लस 6x प्लस 2, बताइए डिग्री कितना है? तो आप कहोगे कि सर डिग्री इस पे देख लीजिए ना कितना है। हेलो, यह डिग्री कितना है? यदि बहुपद वो होगा तो उसका डिग्री डिफाइन होगा, यदि बहुपद होगा तो ही डिग्री डिफाइन होगा, अन्यथा वो डिफाइन नहीं होगा। क्या बोले? यदि वो बहुपद बनेगा तो डिग्री बता सकते हैं। बताइए डिग्री क्या है? डिग्री कितना है? 3 है। मैक्सिमम डिग्री कितना है? 3 है। इसी तरह से बताइए अगला, यदि मैं आपसे कहे कि 4x के पावर 4x प्लस 6 का डिग्री कितना है? हम पूछ रहे हैं आपसे डिग्री बताइए भाई साहब कितना है? तो आप कहेगा कि सर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर को उस पोलिनोमियल का डिग्री कहा जाता है। हेलो, पोलिनोमियल में उपस्थित वेरिएबल का मैक्सिमम पावर को, मैक्सिमम डिग्री को मतलब मैक्सिमम पावर को उसी का क्या कहा जाता है बबुआ? डिग्री कहा जाता है। जो भी घात रहेगा उच्चतम घात लेना है उसे कहेंगे बहुपद का घात। उसे कहो क्या कहोगे बबुआ? बहुपद का घात कहेंगे, ठीक है ना। तो आगे चले, एक दो सवाल और आपसे पूछ लेते हैं हम। बताइए, कुछ एग्जाम्पल देते हैं, बताना है डिग्री कितना है। क्या बताना है बबुआ? डिग्री बताना है। कुछ सवाल लिख रहे हैं, डिग्री बताना है। पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x 2। चलिए दूसरा लिख रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6। इसी तरह से 4x के पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0। इसी तरह से बताना है, ये fx ले लीजिए, ये भी px ले लीजिए, जो भी नाम देना है दे सकते हैं। fx दे देते हैं। इसके बाद बताना है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6x के पावर 5 प्लस 6। इसी तरह से बताइए fx बराबर fy ले लीजिए, fy बराबर y के पावर 2 प्लस 3y प्लस 5। इसी तरह से बताना है gy बराबर माइनस 9x के पावर 2 प्लस 6x प्लस 2। इसका क्या बताना है बबुआ? बताइए, आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए इस बहुपद का सबका डिग्री बताना है। तो आप कहोगे कि सर इसका डिग्री हो जाएगा, देखिए ना, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखना है तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 तो डिग्री 2 हो जाएगा। इसी तरह बताइए इसका डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री कितना हो जाएगा? कहिएगा सर वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है ना वो 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और तो कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब यहाँ भी 2 ही हो जाएगा। अब बताइए इसमें मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है? 4 भी है, 3 भी है, तो डिग्री कितना होना चाहिए? तो डिग्री बराबर कितना? तो कहिएगा सर 4। इसी तरह से बताइए डिग्री इसका कितना? डिग्री हो जाएगा इसका कितना बबुआ? 5 है, मैक्सिमम तो 5 हो जाएगा। इसी तरह बताइए बबुआ इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 2। इसी तरह बताइए बबुआ इसका कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 का डिग्री कितना? तो कहिएगा सर इसका डिग्री हो जाएगा अपने पास 2। कहोगे कि नहीं? यस बिल्कुल कहेंगे। कहोगे कि नहीं बबुआ? आप कहेंगे यस सर, हमें तो इसे डिग्री कहते ही है, यह बात तो हमें पता चल ही गया, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। आप कहोगे यस सर आगे चला जाए। चलिए अगला है जीरो पोलिनोमियल। क्या है बबुआ? जीरो पोलिनोमियल।
जीरो पोलिनोमियल यानी कि शून्य बहुपद। वह बहुपद जो शून्य हो, वह बहुपद जो शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। चलिए लिखिए, जिस बहुपदों का जिस पोलिनोमियल का प्रत्येक गुणांक प्रत्येक कोफिशिएंट जीरो हो उसे जीरो पोलिनोमियल कहा जाता है, उसे जीरो पोलिनोमियल कहा जाता है। क्या बोले बबुआ? वह बहुपद जिसका प्रत्येक टर्म का कोफिशिएंट, प्रत्येक कोफिशिएंट क्या हो, प्रत्येक कोफिशिएंट क्या हो बबुआ? शून्य हो, उसे शून्य पोलिनोमियल कहा जाता है। जैसे 0x² प्लस 0x के पावर 2 3 प्लस 0x के पावर 4, ये सब क्या है? ये जो बहुपद लिख रहे हैं px बराबर, ये सब देख लीजिए, सब का सब जीरो, मतलब यह जीरो। वह बहुपद जो px बराबर क्या हो जाएगा? जीरो के जैसा दिखेगा। क्या दिखेगा? जीरो के जैसा दिखेगा, उसे कहते हैं जीरो पोलिनोमियल। क्या कहेंगे बबुआ? जीरो पोलिनोमियल कहेंगे। चलिए अगला है कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या है? कांस्टेंट। जीरो समझ गए, तो कांस्टेंट क्या होगा? उसमें सिर्फ एक कांस्टेंट होगा, जैसे 5 7 -3 इस तरह से, ठीक है ना? तो कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोले बबुआ? कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बताया आपको? कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है ना? कांस्टेंट पोलिनोमियल ये क्या होता है? वह बहुपद जिसका पावर डिग्री शून्य हो उसे कांस्टेंट पोलिनोमियल कहा जाता है। उसे कांस्टेंट पोलिनोमियल कहा जाता है। क्या बोले बबुआ? वह बहुपद जिसका डिग्री तो बता चुके हैं कि बहुपद में उपस्थित मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? जीरो। तो उसे क्या कहेंगे? वह बहुपद जिसका घात शून्य हो, उसे कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे देख लीजिए ना, px बराबर यदि हम 8 दे देंगे, क्या दे देंगे बाबू? 8 दे देंगे, तो आप क्या कहिएगा कि सर ये सच में पोलिनोमियल है क्या? यस बबुआ, पोलिनोमियल है। हम क्या बोले? जिसका डिग्री कितना हो, वह जीरो हो। तो बताइए x के पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? हो गया कि नहीं? इसी तरह से बताइए बबुआ, px बराबर यदि 7 लिखेंगे तो ये होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि x के पावर क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। इसी को तो कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। px बराबर लिख दीजिए ना, px बराबर -5, px बराबर कुछ भी लिख सकते हैं, -7/2। ये सब क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल। वह पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो बबुआ? 0 हो, उसे कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। हेलो, जिस बहुपद का घात कितना हो? घात हमेशा 0 हो, उसे कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। कोई डाउट है? चलिए अब चलते हैं रेखिक पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर
लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोले हम? लीनियर पोलिनोमियल। देखो बबुआ, यह क्या होता है? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। ये क्या होता है? रेखिक क्या होता है? याद रखिएगा, वह बहुपद, वह पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, वह पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 मतलब 1 हो, उसे लीनियर पोलिनोमियल कहा जाता है। उसे लीनियर पोलिनोमियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबा? उसे लीनियर पोलिनोमियल कहा जाता है। तो आपको सर लीनियर पोलिनोमियल का कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? हम कहेंगे यस, बिल्कुल है। देख लीजिए लीनियर क्या होगा। वह पोलिनोमियल जिसका घात कितना हो? 1 हो। तो जैसे लिख लीजिए ना, पी एक्स बराबर कितना? ए एक्स प्लस बी, या पी एक्स बराबर लिख लीजिए ना बी एक्स प्लस सी। ये सब क्या है? देख लीजिए ना, वेरिएबल क्या है? एक्स है, इसका घात क्या है? 1 है। और एग्जाम्पल लिख लीजिए, पी एक्स बराबर 3x प्लस 4, पी एक्स बराबर 9x माइनस 4। ये सब क्या है? ये सब रेखिक बहुपद तो ही है। पी एक्स बराबर माइनस 9x प्लस माइनस 6, पी एक्स बराबर -3/2x प्लस 6। ये सब होगा कि नहीं? हम कहेंगे कि लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं? तो वह पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, उसे लीनियर पोलिनोमियल कहता है। वह पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, उसे लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर इसका व्यापक रूप कही है, क्या है? तो यही है बबुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्या है बबुआ? स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए एक्स प्लस बी, ये भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों भी है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। तो आपको कहना है पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। क्या कहोगे बबुआ? ए एक्स प्लस बी। जहाँ पे ए और बी क्या है? तो आप कहोगे कि सर जहाँ ए एंड बी रिलेट करेगा किससे? रियल नंबर से, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0। ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। समझे? कहिए यस सर, बिल्कुल समझे। चलो बबुआ, जैसे ले लेंगे √x y प्लस 6, ये होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। देखिए ना, y में पोलिनोमियल है तो इसका मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। तो इसे तो कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। जिसका घात 1 हो, जिस पोलिनोमियल का घात 1 होगा, उसे कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। कोई डॉट है? कहोगे नो सर, कोई डॉट नहीं है। चलिए, अगला होता है लीनियर, सीख लिए। तो अब आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 2 गो घात वाला। क्या आता है बाबू? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद। क्या है बाबू? ये द्विघात बहुपद। वह बहुपद जिसका घात 2 हो, उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबूआ? वह बहुपद जिसका घात क्या हो? 2 हो, उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाता है। आप कहोगे सर इसका रूपरेखा कैसा होगा? तो चलो ना बाबूआ, रूपरेखा लिख रहे हैं। रूपरेखा लिख लीजिए ना, जैसे px, तो
तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। और एग्जाम्पल कर लीजिए इसका, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 बराबर 0, 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0, सॉरी 0 नहीं, 0 नहीं, 0 दे देंगे तो फिर समीकरण हो जाएगा। इसी तरह से बताइए रूट 3x स्क्वायर प्लस 6 रूट x होगा क्या, नहीं हो सकता है, रूट 2y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ये सब क्या है, तो देख लीजिए सभी का सभी क्या है, जिसका मैक्सिमम पावर 2 होगा उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वह पोलिनोमियल जिसका घात 2 हो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वह पोलिनोमियल जिसका घात कितना है बबुआ, 2 होगा उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल पे। क्या करेंगे अब, क्यूबिक पोलिनोमियल। चलिए अब हो गया हमारा क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। अब चलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल पे, यानी कि एक घात, पहले 0 घात वाला किए, फिर 1 घात वाला किए, फिर क्या किए हम 2 घात वाला, अब करेंगे त्रिघात वाला। तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है बाबू, अगला क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक क्यूबिक पोलिनोमियल, ये क्या होता है क्यूबिक पोलिनोमियल? क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, वह बहुपद, वह पोलिनोमियल जिसका घात 3 हो, लिखेंगे वह, इसको कहते हैं हिंदी में त्रिघात, त्रिघात बहुपद, बहुपद, वह बहुपद, वह बहुपद जिसका घात डिग्री 3 हो उसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहा जाता है। क्या लिखे, वह बहुपद जिसका घात कितना बबुआ 3 हो उसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहा जाता है। आप कहिएगा सर इसका फॉर्म क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? हाँ बबुआ स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं आपके सामने, px बराबर ax क्यूब प्लस bx प्लस c x प्लस d, ये होगा। क्या होगा बबुआ, ax देख लीजिए ना, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। आपके सर कुछ एग्जांपल करके दिखा दीजिए ना हमको एग्जांपल। जैसे पी एक्स बराबर रहेगा आपको 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, हो गया क्यूबिक। यानी कि पावर 3, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6 बराबर कुछ नहीं, इसे ही कहते हैं क्या, पोलिनोमियल कहेंगे। पी एक्स में पोलिनोमियल, यदि पी वाई देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई में पोलिनोमियल, यानी कि वाई क्यूब प्लस वाई, ये भी लिख दिए तो फिर भी क्यूबिक हो गया। मतलब मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, वह पोलिनोमियल जिसका घात 3 हो उसे क्या कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। उसे क्या कहोगे बाबा, क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। चलिए अगला होता है चतुर्थ पोलिनोमियल। क्या होता है, चतुर्थ पोलिनोमियल, मतलब बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होता है बाबू, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि जिसका पावर 4 हो उसे कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक। क्या कहेंगे बबुआ, बाय क्वाड्रेटिक। तो चलिए बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है ये लिखते हैं। वह पोलिनोमियल जिसका घात, वह पोलिनोमियल बाय, क्या बोले हम आपको, बाय क्वाड्रेटिक
बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद क्या बोले? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वह बहुपद जिसका घात 4 हो उसे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाता है। क्या बोले बबुआ? वह पोलिनोमियल जिसका घात 4 हो उसे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाता है। क्या बोले फिर से देखिए, वह पोलिनोमियल जिसका घात 4 हो उसे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाता है। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाता है वह बहुपद जिसका घात कितना बबुआ? 4 हो उसे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाता है। अगला आता है बहुपद का शून्यक। अगला क्या है? जैसे इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, जैसे लिख लीजिए ना, पी एक्स बराबर ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स के पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम पावर 4 रहना चाहिए। एक एग्जांपल कर लीजिए ना, जैसे x के पावर 4 प्लस 2x, ये भी हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर। मतलब आपका पावर कितना होना चाहिए? वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 4 हो तो उसे कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कहेंगे बबुआ? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कहेंगे बबुआ? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी कि पोलिनोमियल क्या होता है इसका बात किए, पोलिनोमियल कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है इस पे बात किए, फिर पोलिनोमियल का कुछ विशेषता होता है उस पे बात किए, फिर जीरो पोलिनोमियल को देखे, लीनियर पोलिनोमियल को देखे, कांस्टेंट पोलिनोमियल को देखे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को देखे, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को देखे, क्यूबिक पोलिनोमियल को देखे। ये सभी के सभी पोलिनोमियल को हमने देख लिया। अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं हम कि आप इस पोलिनोमियल को देख लीजिए और आपको हम यहीं पे क्लास को क्या करते हैं, एंड करते हैं और यहाँ से आप मुस्कुराते हुए चल जाइएगा। क्या करना है आपको? मुस्कुराते हुए जाना है। चलिए तो मीट देते हैं इसको, आपके लिए एक स्माइल बना देते हैं। फिर वही बात कहना है आपको, मेहनत से आस लगाए बैठे हैं। क्या कहोगे बबुआ? मेहनत से आस लगाए बैठे हैं, मोहब्बत को सीने में छिपाए बैठे हैं, मोहब्बत को सीने में छिपाए बैठे हैं। जिस दिन सफल होंगे डंका वो खुद बजेगी। अभी तो हम अपनी सारी कोशिशें लोगों से छिपाए बैठे हैं। तो चलिए इसी के साथ आपको एक स्माइल दे रहे हैं। आप यहाँ से जाइए मुस्कुराते हुए, अपना नोट्स को रेडी रखिए और पढ़ना है। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ में पढ़ाई है। आपका लाइफ क्या है? तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। सिर्फ क्या है भाई? स्टडी, मोटिवेशन है। ठीक है ना? आप कितनों की ज़िंदगी को बदलना है, हाथ की लकीरों को कभी नहीं देखना है आपको। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरह से स्माइल करते रहिए। टेक केयर।